students, so in the last class we were discussing about the law of diminishing marginal utility, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि law of diminishing marginal utility एक्चुअली क्या होता है। फिर विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्केड्यूल एंड द डायग्राम हम लोगों ने उसके लिए एक टेबल बनाया था, फिर हमने उसकी डायग्राम पर प्लॉट किया था, दोनों की एक्सप्लेनेशन लिखी थी, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। ओके, सो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस the assumptions of the law. Okay, it's a little blur picture. I will send you it again in your group. Okay, so assumptions of the law का मतलब ये है कि जब भी आपके assumptions का मतलब होता है कुछ चीज़ें हम लोग फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। मतलब हम assumptions का मतलब होते हैं कुछ मफरूजात, मतलब कुछ चीज़ें जिनको जब तक वो नहीं हैपन होंगी इन एक्चुअल, तो फिर तब तक हमारा लॉ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ये हमारी असम्पशन है कि अगर ये सिचुएशन रहेंगी उसके साथ ही हमारा जो है लॉ इम्प्लीमेंट होगा। अगर ये सिचुएशन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती तो वहाँ पर लॉ भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो असम्पशन की बात करते हैं। नंबर 1 पे वो कहता है सुटेबल यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। जो भी चीज़ आप कंज्यूम करने के लिए जा रहे हैं दैट मस्ट बी इन अ सुटेबल यूनिट। उसका जो यूनिट है वो जरूर लाजमी तौर पर सुटेबल होना चाहिए। सुटेबल का मतलब है कि एक अप्रोप्रिएट यूनिट के अंदर उसको लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कह रहे हैं कि इफ़ यू आर थर्स्टी, अगर आपको प्यास लगी हुई है, ठीक है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट यूनिट हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, वी आर कंसीडरिंग से फॉर एग्जाम्पल अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। हम चाहते हैं कम से कम एक ग्लास ऑफ वाटर जो है दैट विल बी अ सुटेबल यूनिट इफ़ यू आर थर्स्टी, ठीक है। अच्छा, सी फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वो स्पून, मतलब ठीक है ना, एक सिंगल स्पून जब आप वाटर की इनटेक करना शुरू कर देते हैं, हाँ, जब आप पहला स्पून इनटेक करेंगे तो आपकी यूटिलिटी इन मतलब वो जो यूटिलिटी आप उसको गेट करोगे, तो जब सेकंड स्पून इनटेक करेंगे तो यूटिलिटी उससे भी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। हम डिमिनिशिंग मार्जिनल, डिमिनिश का मतलब होता है कम होते जाना। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम कहते हैं कि जैसे जैसे मार्जिनल का मतलब होता है ना एडिशनल यूनिट की कंजप्शन, जैसे ही हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो वहाँ से जो यूटिलिटी मिलती है दैट इज डिक्रीजिंग, दैट इज डिमिनिशिंग, वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हम कहते हैं उसके लिए असम्पशन क्या है, यू मस्ट यूज अ सुटेबल यूनिट ऑफ कंजम्पशन। आपको एक सुटेबल यूनिट ऑफ जो है ना कंजम्पशन के लिए यूज़ करना चाहिए। अगर आपको प्यास लगी हुई है और आप एक चम्मच के साथ पानी पीना शुरू कर देते हो, तो डेफिनेटली एक चम्मच पीने के बाद जब सेकंड जो स्पून होगी उसके लिए जो आपकी डिज़ायर है वो पहले से भी ज़्यादा हो जाएगी और उसकी जो यूटिलिटी है वो भी पहले से ज़्यादा होगी। तो ऐसी सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी तो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सी फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ऑपोजिट में देख लेते हैं, आपको प्यास लगी थी एंड यू स्टार्टेड इन टेकिंग अ जग ऑफ द वाटर, ठीक है। आप पानी के पूरे जग को मुंह लगा लेते हैं पीने के लिए। अब क्या पानी का एक जग पूरा पीने के बाद तो मेरा हाल है कि उसी पानी के जग के अंदर ही आपकी समझे इनिशियल यूटिलिटी भी हो गई और उसी के अंदर ही आपकी मार्जिनल भी हो गई, उसी के अंदर आपकी वो सैचुरेशन पॉइंट भी हो जाएगा, उसी में आप नेगेटिव यूटिलिटी में चले जाओगे, ठीक है। तो वो जो डिमिनिशिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जो सुटेबल यूनिट का मतलब है कि यू मस्ट यूज सम अप्रोप्रिएट यूनिट, ठीक है। कोई अप्रोप्रिएट किस्म का एक स्टैंडर्डाइज किस्म का जो यूनिट है वो आपको कंजम्पशन के लिए जो है वो लेना चाहिए। इस तरह से नहीं आपको करना चाहिए कि हाँ, मतलब आप एक स्पून को, अगर आपको इफ यू आर थर्स्टी तो आप एक स्पून के साथ पानी पीना शुरू कर दें या फिर एक जग के साथ, ठीक है। तो जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, जो भी आप कंज्यूम करने हैं, उसके लिए आपने सुटेबल यूनिट को यूज़ करना है, फिर ही ये लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 इज कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ द प्रोडक्ट। कॉन्टिन्यूस यूज का मतलब होता है कि यू शुड यूज द प्रोडक्ट इन विद कॉन्टिन्यूटी। आपने कॉन्टिन्यूसली इस प्रोडक्ट को यूज करना है। जैसे ही सपोज प्यास लगी है तो अभी एक ग्लास पियेंगे तो फॉरन सेकंड, फॉरन उसके फॉरन बाद थर्ड ग्लास, फिर फोर्थ ग्लास, फिफ्थ ग्लास, सिक्स ग्लास, सेवन ग्लास। तो कंजेक्टिव, अगर कंजेक्टिव पियेंगे तभी यूटिलिटी डिक्रीज होगी। हाँ जी, अब आपने पानी पी लिया और उसके 10-15 मिनट के बाद आपने दोबारा पानी पिया, तो हो सकता है कि या फिर 1 घंटे के बाद या फिर 2 घंटे के बाद, तो हो सकता है कि अगेन उसकी यूटिलिटी फर्स्ट वो जो आपके पास यूनिट तक है तब वहीं तक पहुंच गई हो, ठीक है। तो उसको डिमिनिशिंग ट्रेंड में आने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ द प्रोडक्ट, यू शुड यूज द प्रोडक्ट इन कॉन्टिन्यूस पैटर्न। आपको कॉन्टिन्यूस पैटर्न के अंदर उस प्रोडक्ट को जो है वो यूज करना है। नंबर 3 इज अबाउट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, शुड रिमेन स्टेबल, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसकी जो नेचर है, मतलब जो भी उसकी क्वालिटी है, जो भी उसकी क्वांटिटी है, जो भी उसकी फीचर्स हैं, दे शुड रिमेन द सेम, ठीक है। हाँ, एक बार आप कुछ और ले लेते हो, दूसरी बार आप जैसे एक बार आपने पानी ले लिया, अगली बार आपने यूज, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार आप पानी पी रहे थे तो वो नॉर्मल सा पानी था, दूसरी बार आप ठंडा पानी पीते हो तो आपको वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और या फिर अगर आप उसको करते हो, एक बार आपको कोई और चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक मिलती है और दूसरी बार आपको प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक कुछ और मिलती है, तो हो सकता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक आपको ज़्यादा अपील करे, तो आपकी यूटिलिटी भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाए। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट में हम ये कहते हैं कि विच एवर प्रोडक्ट यू आर यूजिंग, इट्स क्वांटिटी, इट्स क्वालिटी, इट्स ऑल द फीचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, शुड रिमेन सेम, ठीक है।
अगर आप इफ यू मतलब लाइक यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है कि इफ यू आर थर्स्टी यू विल ड्रिंक फ्यू ग्लासेस ऑफ वाटर, बट इफ यू चेंज द प्रोडक्ट फॉर सेटिस्फाइंग योर थर्स्ट, अगर आप थर्स्ट को सेटिस्फाई करने के लिए अपना प्रोडक्ट चेंज कर लेते हैं, रिप्लेस वाटर विद अ ग्लास ऑफ कोका कोला, यू आर चेंज। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपने पानी को चेंज करके कोका कोला से रिप्लेस कर लिया या कोई भी जूस ले लिया, तो इसका मतलब है जो आपकी प्रोडक्ट की नेचर थी वो तो चेंज होगी, दस इट विल बी रिजल्ट इन द मोर यूटिलिटी ऑफ द कोका कोला दैन जस्ट द प्लेन वाटर। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ कोका कोला पीने से आपको ज़्यादा यूटिलिटी, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले एज कम्पेयर यू आर ड्रिंकिंग द वाटर। ठीक है, तो इसके लिए क्या हम अज्यूम ये करते हैं कि द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द करेक्टर ऑफ द कंज्यूमर। द कंज्यूमर, अच्छा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम नेचर ऑफ द प्रोडक्ट की बात करते थे ना, यहाँ पे हम नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग की भी बात कर रहे हैं। बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग का या जो भी आपका कंज्यूमर है, जो उसका करेक्टर है, दैट शुड आल्सो रिमेन स्टेबल। द स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर इस लॉ को आप होल्ड करना चाहते हैं ना, द स्टेबिलिटी ऑफ इट मस्ट नॉट चेंज इन ऑर्डर टू मेक द लॉ टू होल्ड। वो कहते हैं कि जो आपके कंज्यूमर का जो भी करेक्टर है, जो भी बिहेवियर है, दैट शुड रिमेन द सेम। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं, इफ अ पर्सन डेवलप्स अ डिजायर फॉर अ सर्टेन कमोडिटी देन द एडिशनल कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी विल इंक्रीज। वो कहते हैं कि एक पर्सन एक चीज़ के लिए एक हैबिट डेवलप कर लेता है, ठीक है, अगर वो हैबिट उसको उसका हैबिचुअल हो जाता है, जिससे फॉर एग्जाम्पल चलो स्मोकिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है, चलो आप लोगों में से कुछ लोग हैं तो वो क्या करते हैं, वो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्मोकिंग बेसिकली क्या है, अब एक के बाद जब वो दूसरा सिगरेट पीते हैं तो उनको उनकी यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होती। हाँ, वो कभी भी सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं जाते, वो कभी भी नेगेटिव यूटिलिटी पे नहीं जाते, ठीक है। मतलब वी हैव सीन सो मैनी चेन स्मोकर्स, ठीक है, और वो मतलब वो सारा सारा दिन सिगरेट पीते हैं, सारा सारा दिन इस तरह की इंटेक्स करते हैं और उनको उनकी उनकी यूटिलिटी कभी भी डिक्रीज नहीं होती, वो किसी भी जाके सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं आते कि हाँ यस मतलब नाउ दैट इज मोर देन इनफ, नाउ वी शुड स्टॉप इट। वो इस चीज़ को सोचते ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या इस तरह की चीज़ों की जिनकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हर एडिशनल प्रोडक्ट के साथ इंक्रीज होती जाती है, डिक्रीज नहीं होती। Therefore, the consumer must not be psychologically abused। उसका मतलब कहते हैं कि इस वजह से उसको साइकोलॉजिकली अब्यूज का मतलब है साइकोलॉजिकली उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ही शुड बी स्टेबल इन हिज और हर करेक्टर, अपने करेक्टर में उसको स्टेबल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द कांस्टेंट इनकम। कांस्टेंट इनकम में कहता है द इनकम मस्ट नॉट राइज और द फॉल। आपकी जो इनकम है वो दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। देखो जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होगी साथ ही हमारे स्पेंडिंग पैटर्न इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हमारे पास कभी किसी मंथ में 10 रुपये भी एक्स्ट्रा आ जाते हैं ना, हम उसके लिए भी कोई न्यू नीड जो होता है वो निकाल लेते हैं, या वो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होती है हम उसको ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ हाँ इस महीने जो है वो मेरे पास कोई पैसे एक्स्ट्रा आ गए, हाँ तो चलिए ठीक है कि इस महीने मैंने मैंने वैसे जनरली एक सूट लेना था, अभी चलिए मैं 2 ले लेती हूँ या मैं 3 ले लेती हूँ। या मतलब क्या होता है, जब भी हमारे पास जब भी हमारी इनकम के अंदर राइज या फॉल होता है तो विदाउट द इफेक्ट ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ, इस लॉ के बगैर ही हमारे स्पेंडिंग पैटर्न्स या जो हमारे कंजम्पशन पैटर्न्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। लाइक सी फॉर एग्जाम्पल ने कहा इफ अ मैन्स इनकम राइजेज, अगर किसी आदमी की जो इनकम है वो राइज हो जाती है, ही विल डेवलप अ मोर पावरफुल कंज्यूमिंग पावर। उसकी जो कंज्यूमिंग पावर होगी ना वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। एंड देयरफॉर द यूटिलिटी ऑफ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ स्टेट ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड मे इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। वो कहते हैं उसकी वजह से वो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा भी हो सकती है, और अगर उसकी इनकम से फॉर एग्जाम्पल फॉल कर जाती है तो उसकी जो यूटिलिटी है वो कम भी हो सकती है, ठीक है। तो इनकम पैटर्न का क्या है, इनकम पैटर्न शुड रिमेन कांस्टेंट, उसको अंदर राइज या फॉल नहीं आना चाहिए। अगर उसमें राइज या फॉल आता है तो हमारे स्पेंडिंग पैटर्न चेंज हो जाते हैं, बाइंग पावर चेंज हो जाती है ना, या तो बाइंग पावर इंक्रीज हो जाएगी या बाइंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ हम चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, यहाँ हम चीज़ों को कम कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, लेकिन उसका जो कनेक्शन है वो यूटिलिटी के साथ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है उस वजह से हम उसको डिक्रीज करें, यहाँ पर हमें कम यूटिलिटी मिल रही है इस वजह से हम उसको उसके और प्रोडक्ट को जो है इनटेक करना चाहते हैं। इस चीज़ के साथ उसका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, उसका कॉन्टैक्ट किसके साथ होगा, आपकी आपकी इनकम के साथ उसका डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मतलब यहाँ पर हम यही अज्यूम करते हैं कि इनकम जो है ना दैट विल रिमेन कांस्टेंट ऑफ फॉर द टाइम पीरियड। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट आर लिमिटेशंस। तो हमारे पास कुछ अदर लिमिटेशन या एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं। एक्सेप्शंस बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे आपका लॉ अप्लाई नहीं होता, और लाइक लिमिटेशन मीन दैट लॉ अप्लाइंग अप टू सम एक्सटेंट एंड आफ्टर दैट इट डज नॉट अप्लाई। कि वहाँ पर ना उसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं, क्योंकि अप टू सम एक्सटेंट वो अप्लाई होता है लेकिन आफ्टर दैट वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उसमें से पहली बात आपको बताइए नॉलेज। नॉलेज एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर ये लॉ लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। जितना ज़्यादा नॉलेज आप गेट करते जाते हैं उतना ही आपका दिल करता है। से फॉर एग्जांपल पहले आप लोगों ने मैट्रिक किया, तो मैट्रिक के बाद यू मतलब गेट इंटरमीडिएट के बाद फिर आप लोगों ने बैचलर्स कर लिया, बैचलर्स के बाद अब मास्टर्स डिग्री, अब आपको इसी में अब उसी में आपका
16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन में आप एंटर हो चुके हो, फिर इसके बाद आप चाहोगे कि आप अपना एमफिल कर लो, पीएचडी कर लो, और जिस जिस तरह से हम नेक्स्ट वो उसमें फेज में जाते जाएंगे यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होगी, यूटिलिटी इनहेंस ही होती रहेगी। ठीक है, मतलब जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो हमारा मेच्योरिटी लेवल है, हमारा इनकम लेवल है, मतलब जितनी भी चीज़ें उस पैटर्न के साथ अटैच हैं वो सब की सब इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, as a person, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने कहा एज अ पर्सन रिक्वायर्स मोर एंड मोर नॉलेज, हिज डिजायर फॉर गेटिंग मोर नॉलेज इंक्रीज। जैसे और नॉलेज लेते हैं ना तो उसकी और नॉलेज गेट करने की जो जो उसकी नीड होती है या उसकी डिजायर होती है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक उसने एग्जांपल दी, नॉलेज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस गिव मोर एंड मोर यूटिलिटी ऑफ पर्सन। मतलब इफ सम पर्सन इज स्टडिंग लैंग्वेजेस, अगर वो कोई लैंग्वेजेस को स्टडी कर रहा है तो ही वांट्स टू गेट मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट डिफरेंट लैंग्वेजेस। हाँ, वो कहता मैं इंग्लिश भी सीख लूँ, उर्दू भी सीख लूँ, पंजाबी भी सीख लूँ, पर्शियन भी सीख लूँ, इटालियन, मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसका दिल करेगा हाँ मैं और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा जो सीखेगा उसमें उसको और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 इज अबाउट योर इनकम एंड वेल्थ। इनकम एंड वेल्थ में भी कभी भी आपके अंदर जितनी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा हो सकता है मैं कहूँ हाँ जितनी ज़्यादा पैसे आएंगे यूटिलिटी कम होती जाएगी, सैचुरेशन पॉइंट आएगा, उसके बाद नेगेटिव यूटिलिटी। इनकम में ये चीज़ हो ही नहीं सकती। हम मतलब हम जितना मर्जी अर्न कर लें, हमारे पास जितनी मर्जी वेल्थ हो, वी एवर वांट टू अर्न मोर, वी एवर वांट टू हैव मोर वेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये लॉ आपका अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास है रेयर कलेक्शन और द हॉबीज। हॉबीज में भी ये होता है कि चलो सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी की कोई रेयर कलेक्शन है या कुछ की हॉबीज है, तो हॉबीज में भी हम इस तरह से इंडल्ज होते हैं कि हम लोग उसके अंदर मोर एंड मोर गेट करना चाहते हैं, लेकिन वो हमें सेटअप नहीं करता। ठीक है, उसने कहा है द लॉ डज नॉट अप्लाई टू रेयर कलेक्शंस। रेयर कलेक्शन पे ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। अ पर्सन हु इज कलेक्टिंग ओल्ड स्टैम्प्स, वो अगर से फॉर एग्जांपल एक पर्सन की हॉबी की ओल्ड स्टैम्प्स को कलेक्ट करेगा, द मोर ही इज एबल टू कलेक्ट स्टैम्प्स द ग्रेटर ही विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, जितनी ही ज़्यादा वो और कलेक्ट स्टैम्प्स को कलेक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा वो सेटिस्फाई होगा, उतना ही ज़्यादा वो खुश होगा और वो उसका दिल करेगा कि मैं और ज़्यादा इन चीज़ों को कलेक्ट कर लूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, फैशन और ऑस्टेंटेशन। उसके बाद फैशन शो ऑफ करना, उसके अंदर भी कभी भी ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होगा। हम जितना ज़्यादा फैशन में इंडल्ज होते जाते हैं, बल्कि मुझे बड़ी अच्छी सी एग्जाम्पल याद आ गई लेकिन मैं यहाँ पे दूंगी नहीं। तो क्या है, फैशन में हम जितना ज़्यादा इंडल्ज होते जाते हैं उतना ही ज़्यादा हमारी यूटिलिटी इंक्रीज होती जाती है। हम एक बार कोई लेटेस्ट ट्रेंड का कपड़े पहनते हैं, कोई उसको उसकी तारीफ करता है, जब हम उसको शो ऑफ करते हैं तो हम अगली बार उससे भी बेहतर की तरफ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी कभी भी ना तो आपका सेचुरेशन पॉइंट आता है, ना ही कभी यूटिलिटी आपकी नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर भी लॉ अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट उसने आपको बताया इंटॉक्सिकेंट्स। इंटॉक्सिकेंट्स का मतलब होता है ये जो ड्रग्स वगैरह जो लोग यूज़ करते हैं ना, अब आप ये देखो कि जो लोग ड्रग्स वगैरह यूज़ करने लग जाते हैं, खुदा ना खास्ता इनकी इनकी इनका भी सैचुरेशन पॉइंट कभी नहीं आता, इनकी यूटिलिटी भी कभी नेगेटिव नहीं होती। जितना ज़्यादा वो इंटॉक्सिकेंट्स को इनटेक करते हैं उतनी ही ज़्यादा जो उनकी डिज़ायर है उसको इनटेक करने की वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, द लॉ डज नॉट होल्ड गुड इन केस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। वो कहते हैं इंटॉक्सिकेंट्स के केस में ये कोई अच्छे तरीके से उसको होल्ड नहीं करता। अ पर्सन हु इज एडिक्टेड ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स हिज यूटिलिटी फॉर द सक्सेसिव यूनिट्स इंक्रीजेस इंस्टेड ऑफ डिक्रीज। वो कहते हैं जो पर्सन इंटॉक्सिकेंट्स का एडिक्ट हो जाता है ना, उसको यूज तो हो जाता है, आदत पड़ जाती है, सक्सेसिव यूनिट्स इनटेक करने से या कॉन्टिन्यूस यूनिट्स इनटेक करने से जो उसकी यूटिलिटी है वो इनहेंस होती है, डिक्रीज नहीं होती। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट आवर टूडेज चैप्टर। आज तो हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस करना था। एक पॉइंट हमारा रह गया इंपॉर्टेंस के हवाले से, अगर हमने इसको डिस्कस करना हुआ तो मंडे की क्लास में करेंगे, और अगर इसको स्किप करना हुआ तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसके नोट्स मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी। एक बार अच्छे तरीके से आप लोगों ने असम्पशंस को और एक्सेप्टेंस को पढ़ना है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो हम इंशाल्लाह मंडे की क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड आई होप कि अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी तो फिर हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो विश यू वेरी गुड लक फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स, टेक केयर, सी यू सून, खुदा हाफिज़।